जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टीट्यूट 98 ट्रेनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने एसएससी जीडी जो कि 25,487 वैकेंसी आया है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है। ये सेट नंबर 19 है, इससे पहले 18 सेट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सभी क्लास को भी जाके देखेंगे। देखो, आपके प्रीवियस ईयर में आज तक के इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हम इसी प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखो, इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे यदि आप वर्दी का सपना देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। देखो, एक निश्चित कोड भाषा में क्या है, रोमन को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे ROMAN हो जाएगा रोमन। देखो, यहाँ लिखा गया है रोमन को IIFDAE लिखा गया है। ये डी है, डी, और ये ओ है। देखो, सब में नंबरिंग करते हैं। ये 18 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 14 पे होता है। इसमें देखो, ये 9 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 4 पे होता है, 1 पे होता है, ये 5 पे होता है। देखो, इसमें देखो देखो ये 1 + 8 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, जो कि ये 9 लिखा गया है। हाँ, देखेंगे ये 5 और 1 को जोड़ेंगे, 1 + 5, ये दोनों को जोड़ेंगे 6 आया है, जो कि 6 लिखा गया है। देखो, 13 यानी 1 + 3, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 4 लिखा गया है। एक को एक ही लिखा जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 + 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 आएगा, देखो 5 लिखा गया। उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं। देखो, वाटर WATER हो जाएगा। देखो, ये 23 पे होता है, 1 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है। देखेंगे इन दोनों को, देखो ये 2 + 3, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 यानी ई हो जाएगा। ई, देखो ये ई से नहीं है, स्टार्ट है, ये स्टार्ट से नहीं है। ए को देखो, यहाँ एक है, एक यानी ए ही रहेगा। ई के बाद ए, ई के बाद देखो आई है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड भी लेना है। देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 आएगा यानी बी हो जाएगा, 5 को 5 ही रहेगा यानी ई रहेगा। देखो, 8 1 9, 9 पे आई हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे बाएं से, देखो बाएं से 19वां यानी लेफ्ट से 19वां, और दाएं से 18वां यानी राइट से 18 अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है। देखेंगे, इसमें हमें बताना है कौन सा अक्षर है। इसमें बताना है कितने अक्षर है। देखो, इसमें पहले लेफ्ट से हम क्या है 19 गिनते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 यानी यस हो जाएगा। यस पे यहाँ हाईलाइट करेंगे। उसके बाद देखो, अब हमें राइट से 18 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी आई हो जाएगा, आई। अब इसके बीच देखना है कितना अक्षर है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 अक्षर है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जो कि यहाँ लिखा गया है, तो बाएं से यानी लेफ्ट से 9वें अक्षर के दाएं यानी ये राइट से 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखो, इसमें 4 रूल लगते हैं, 4 रूल। यदि लेफ्ट आ जाए तो माइनस होता है, अगर राइट आ जाए तब भी क्या है माइनस होता है। अगर राइट और लेफ्ट आ जाए तो ये प्लस होता है, अगर लेफ्ट और राइट आ जाए ये भी क्या है प्लस होता है। यहाँ क्या है, लेफ्ट और राइट आए यानी प्लस हो जाएगा, तो यानी लेफ्ट से ये हो जाएगा 9 और 12 21 हो जाएगा, 21, यानी लेफ्ट से 21 देखना है, इधर से 21 देखना है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी एफ हो जाएगा। एफ यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे, चलिए अगला देखते हैं।
इसमें देखो हो जाएगा दिए गए अक्षर दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखो टी है, यहाँ देखेंगे टी है, यहाँ आई है, ई है, ई है, आर है। यहाँ पे देखेंगे इसमें देखो इसमें डबल ओ दिख रहा है, देखो एक ओ, ये दो ओ है। इसमें ओ की संख्या है, ओ की संख्या इसमें दो है। अगर इसमें देखेंगे ओ की संख्या इसमें क्या है, एक है। यानी ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें ओ की संख्या दो है, इसमें एक ही है। यानी ऑप्शन इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अगर इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। देखो इसमें चेक करते हैं। देखो इसमें डी आई है, यहाँ देखेंगे डी है, आई है, यहाँ देखो सी है, यहाँ सी है, यहाँ टी आई है, लेकिन टी और आई है, टी आई है, यहाँ देखो ओ है, वहाँ ओ है, यहाँ देखो यन है, और इसमें भी देखो यन है, यहाँ ए है, इसमें देखो ए नहीं है, इसमें देखेंगे ए नहीं है, और इसमें क्या है ए है। यानी ए पहला ही हमारा नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए या करें। देखेंगे अल्फ़ा, ये क्या है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखना है। यहाँ देखेंगे सब में एफ़ कॉमन है। देखो एफ़ के बाद ओ है, एफ़ के बाद एल है, एफ़ के बाद ई है। देखेंगे सबसे पहले देखो ये 15 पे होता है, ये 9 पे होता है, या 5 पे होता है। सबसे पहले ई वाला आएगा, यानी देखो ई इसमें है और ई इसमें है, इन दोनों में देखेंगे। ई के बाद देखो बी है, ई के बाद एल है, एल और बी में देखेंगे सबसे पहले एल आएगा, यानी सबसे पहले हमारा ये डी होगा। देखेंगे इसमें डी नहीं है, ये कैंसिल हो जाए, डी नहीं ये कैंसिल हो जाएगा। देखो उसके बाद देखो बी वाला आएगा, यानी बी। देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में कॉमन करते देखते चलते हैं। इसके बाद बी आएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। देखें केवल हम सी और ए को देख लें। देखो अगर सी और ए को देख लें सबसे पहले कौन आएगा, वही सही आंसर हो जाएगा। देखो सी। यह देखो एफ ओ है, यहाँ देखेंगे एफ यल हो जाएगा। देखो यल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है, तो यल वाला आएगा, यानी सी वाला आएगा। यहाँ पे देखेंगे सी वाला आएगा, यानी ए वाला कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो इसमें सेम कुछ इसी प्रकार करना है। क्या नीचे दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर कीजिए। इसे क्या हमें तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो सबसे पहले क्या होता है, रजत क्या है, जयंती आता है। देखो रजत जयंती आता है। उसके बाद क्या है, स्वर्ण जयंती आता है, स्वर्ण जयंती आता है। फिर उसके बाद क्या है, हीरक जयंती आता है। हीरक जयंती के बाद क्या है, शताब्दी आता है, शताब्दी आता है, शताब्दी। उसके बाद क्या है, मिलेनियम आता है, मिलेनियम मिलेनियम आता है। लेकिन सभी को क्रम में रखते हैं। देखो इसमें देखो है रजत एक पे है। अगर देखेंगे स्वर्ण 2 पे है। देखेंगे हीरक हमारा 5 पे है। शब्दावली 3 पे है। मिलेनियम क्या है, 4 है। यानी 12,534 ये हो जाएगा 12,534, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उन अक्षर या अक्षर युग्म को पहचानिए जो इस समूह से अन्य से भिन्न हो। देखेंगे इन चारों ऑप्शन में ये वाला नहीं देखेंगे क्योंकि ऑप्शन हमें क्या है सही करना है। देखो आर 18 पे होता है, देखेंगे आर 18 पे होता है, ओ 15 पे होता है। यहाँ देखेंगे क्या प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। देखो यम 13 पे होता है, और यहाँ देखेंगे आई 9 पे होता है, आई 9 पे होता है, यानी यहाँ माइनस का 4 हुआ है। यहाँ देखेंगे क्या वी जो है, वी 22 पे होता है, वी 22 पे होता है, और यहाँ देखेंगे ये यहाँ माइनस, देखो यहाँ थोड़ा गलती हुआ है। देखो 18 15 है, यानी यहाँ माइनस का 3 हुआ है, ये थोड़ा सा गलती हुआ है। यहाँ देखेंगे वी 22 पे होता है, यस 19 पे होता है, यानी इसमें देखो 22 से 19 पे यानी -3 हुआ है। यहाँ देखेंगे जे 10 पे होता है और ये 7 पे होता है, यानी यहाँ भी -3 हुआ है। अगर देखें -3 -3 -3, लेकिन इसमें क्या है -4 हुआ है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए, यही सबसे अलग है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उन अक्षर या अक्षर को चुनिए जो इस समूह अन्य से भिन्न है। लेकिन केवल ही ऑप्शन को हम देखेंगे। देखो यक्स क्या होता है 24 पे होता है, 24 पे वाई क्या होता है 25 पे होता है। यानी आगे देखेंगे यहाँ का +1 हुआ, देखेंगे ये 6 पे होता है, ये 7 पे होता है। देखो ये अब 6 और ये 7 यानी प्लस का 1 हुआ है। देखेंगे यम 13 पे होता है, यन 14 पे होता है यानी प्लस का 1 हुआ है। देखेंगे सी 3 पे होता है और एच 8 पे होता है यानी प्लस का यहाँ 5 हुआ है। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसमें देखेंगे कैसे किया गया है। देखो सभी को लिखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ क्या मैजिक MAGIC। यहाँ देखो 13 पे होता है, 1 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 3 पे होता है। देखेंगे यन उसके बाद CJMH हो जाएगा। देखो ये 14 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 8 पे होता है। देखो इसमें क्या है प्लस का 1 हुआ है, यहाँ देखेंगे प्लस का 2 हुआ है, यहाँ प्लस का 3 हुआ है, यहाँ प्लस का 4 हुआ है, यहाँ देखेंगे प्लस का 5 हुआ है। देखेंगे इसमें देखो +1 +2 +3 +4 +5 इसी प्रकार हुआ है। यहाँ भी देखते हैं। देखो डब्लू है, WITCH हो जाएगा। यहाँ देखो ये 23 पे होता है, ये 9 पे, ये 20 पे, ये 3 पे, ये 8 पे। +1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे, +5 करेंगे। देखो इसमें कैसे किया गया। देखेंगे 23 से 24, 24 पे यक्स होता है। यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑप्शन। देखेंगे 9 2 11, 11 पे के होता है, इन दोनों में देखो के है। यहाँ देखेंगे 20 3 23, 23 पे डब्लू होता है, यहाँ देखो यक्स है यानी ये कैंसिल हो जाएगा। देखो जितना जल्दी आप ये क्या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार के ऑप्शन में भी नज़र रहना चाहिए। यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 4 3 7, 7 पे जी होता है। यहाँ देखेंगे 8 5 13, 13 पे हमारा यम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ देखेंगे कैसे किया गया है। देखो इसमें क्या है म्यूजिक MUSIC। देखेंगे ये 13 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 3 पे होता है। यहाँ देखो SZWLE है। देखो ये 19 पे होता है, ये 26 पे होता है, ये 23 पे होता है, 12 पे होता है, ये 5 पे होता है। देखेंगे इसमें कैसे किया गया है। देखो इसमें क्या है 13, 13 से कैसे 19 हुआ यानी प्लस का 6 हुआ है। देखेंगे 21 से कैसे 26 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ है। 19 से कैसे कैसे 23 हुआ यानी प्लस का 4 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है 9 से कैसे 11 हुआ यानी प्लस का 9 से कैसे 12 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे 3 से कैसे 5 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है। देखो +6 +5 +4 +3 +2 यानी एक एक घटता गया है। लेकिन उसी प्रकार क्या है CANOE हो जाएगा। देखेंगे ये 3 पे होता है, 1 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 5 पे होता है। देखेंगे यहाँ +6 करेंगे, +5 करेंगे, +4 करेंगे, +3 करेंगे, +2 करेंगे। देखो ये हो जाएगा 6, ये क्या हो 6 3 9, 9 पे हमारा आई हो जाएगा। देखेंगे उसमें एक में 5 ऐड करेंगे यानी 6, 6 पे हमारा एफ होता है। देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन बचा। देखेंगे 18 में 4 ये 14 में 4 करेंगे 18, 18 पे आर होता है, ये हो जाएंगे। देखो 15 3 18, 18 पे आर हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा 5 2 7, 7 पे जी होता है यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर है अनुक्रम में कितनी संख्याएं सम संख्याएं हैं। देखेंगे ये क्या है सम सम जिनके ठीक पहले एक क्या है ऑड संख्या यानी विषम संख्या है। इसमें देखेंगे देखो पहला 1 हो गया, देखेंगे ये दूसरा हो गया। देखो लिखते चलते हैं, ये 12, उसके बाद क्या है 36 हो जाएगा क्योंकि इसके आगे विषम संख्या है। देखेंगे यहाँ देखो ये क्या है 78 है, 78 ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ देखो ये तो है नहीं, यहाँ देखो ये 32 हो गया, 32 हो गया, 32
और इसमें देखो ये यहाँ पे अगर देखें, देखो ये 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76। यहाँ देखेंगे इसमें देखो यहाँ पे अभी नहीं, यही 72 एक और है, 72, 72, बस इतने ही हैं। यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर है, नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं में कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच 2 अंतर है। देखेंगे कितने युग्मों में बीच के 2 अंतर है, ये हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो इसमें 4 देखेंगे, 2 और 4, ये देखो लिखा गया है, इसमें 2 का अंतर है, एक यहाँ हो गया। अगर और आगे देखें, देखो इसमें क्या है, 5, ये 3 5 में देखो 3 और 5, इसमें क्या है 2 का अंतर है, 3 और 5 इसमें भी 2 अंतर है। अगर यहाँ देखेंगे 1 और 3, यहाँ देखेंगे 1 और 3, इसमें भी क्या है 2 का अंतर है। आगे अगर देखें, देखो यहाँ 3 और 5, यहाँ 3 और 5, ये भी क्या है 2 का अंतर है इसमें। आगे अगर देखें, देखो इसमें 6 और 8, 6 और 8, इसमें भी क्या है 2 का अंतर है। आगे देखें यदि हम, क्या है 2 और 4, 2 और 4, इसमें भी क्या है 2 का अंतर है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा श्रृंखला का, श्रृंखला में क्या है, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 145 है, 145 के बाद 155 है, 155 के बाद 175 है, 175 के बाद 205 है, 205 के बाद 245 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क कैसे किया गया है आगे हमें बताना है। अगर यहाँ देखेंगे, देखो 45 से कैसे 55 हो, यानी प्लस का 10 हुआ है, प्लस का 10। 155 से कैसे 175, यानी प्लस का 20 हुआ है, प्लस का 20। अगर यहाँ देखेंगे क्या है 175 से कैसे ये 205 हुआ, यानी प्लस का 30 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 205 से कैसे 245, यानी प्लस का 40 हुआ है। देखो प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40, यानी प्लस का 50 अब की बार होगा। यानी 245 में यदि हम 50 प्लस ऐड करेंगे हो जाएगा 295 हो जाएगा, 295, जो कि ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, दी गई श्रृंखला में यक्स ज्ञात कीजिए। देखो ये हो जाएगा क्या, 64, 64 के बाद 57, 57 के बाद 50, 50 के बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है 36 है। अगर यहाँ देखेंगे क्या 64 से कैसे 57, यानी -7 हुआ है, 57 से कैसे 50 है, यानी -7 हुआ है, यानी इसमें क्या है -7 हुआ है, यहाँ भी क्या है आगे क्या है -7 ही होगा। यानी 50 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43। देखो 43 में अगर 7 घटाए 36 आ गया तब तो सही है। देखो अगर इसमें 7 घटाएंगे तो ये क्या है 36 आ जाएगी, यानी यही 43 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखो इसमें कैसे किया गया है, देखो इसमें देखो यदि हम इस 4 में 6 जोड़ें, ये हो जाएगा, यानी ये सभी संख्याओं को जोड़ दे। देखो 4 6 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, ये 10, 10 5 15, 15 7 22, यानी सभी को अगर हम जोड़ें तो ये 22 आया। उसी प्रकार देखो 3 7 10 हो जाएगा, 10 18 2 20, यानी 20 लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ देखो ये 7 9 16, 16 और 8 24, 24 24 6 30 हो जाए, 30, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। चलिए इसमें देखते हैं, देखो कैसे किया गया है। देखो इसमें हो जाएगा 9 में अगर 3 गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसमें देखो 9 त्रिक 27, इसमें देखो 9 छः 54, इधर देखो इधर 3 का गुणा, इधर 6 का गुणा। यहाँ देखेंगे 14 तियाँ, 14 तियाँ 42, यहाँ देखेंगे 14 छः 84, 14 छः 84। देखो इधर क्या है 7 छः 42, इसमें क्या है 6 से, और इधर क्या है 3 से गुणा करें, ये हो जाएगा 3 7 21, यानी 21 आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें देखेंगे क्या ब्लड रिलेशन से है। देखो ब्लड रिलेशन से है, इसे कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या है, के एल की पत्नी है। अगर देखेंगे जो के है यल की पत्नी है, के यल की पत्नी, यानी ये माइनस होंगी,
यल की पत्नी है यानी ये पति होंगे। आगे देखो क्या बोला गया है, और जो यम है यल की बहन है। देखेंगे जो यम है यल की बहन है, ये हुआ यम की बहन हो जाएंगी। आगे बोला गया है यन के की बेटी है। देखेंगे जो यन है यन के की बेटी है यानी माइनस हो जाएंगे, जबकि जबकि ओ यम की माँ है। देखेंगे जो ओ है यम की माँ है, ये माँ हो जाएंगी। आगे क्या बोला गया है, ओ का के से किस प्रकार संबंधित है। देखेंगे जो ओ है के की क्या लगेंगे, देखो ओ जो ओ है के की क्या लगेंगे, यानी देखो पति की माता यानी सास लगेंगी, सास जो कि मदर इन लॉ, क्या मदर इन लॉ, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें है एक लड़के एक लड़की ने, सॉरी इसमें देखो क्या बोला गया, एक लड़की ने एक लड़के के परिचय कराते हुए कहा वह मेरे मेरे चाचा के पिता। देखो यदि वह मेरे चाचा के पिता यानी पिता के ये, सॉरी इसमें देखो डायग्राम से संबंध बताते हैं। देखेंगे देखो ये लड़की हो जाएगी, देखेंगे लड़की हो जाएंगी। इसमें बोला गया है लड़की कह रही है लड़के से, देखो लड़की लड़के का परिचय कराते हुए कहा, ये देखो लड़का हो जाएगा, लड़का। वह मेरे चाचा यानी देखो इसके कोई पिता होंगे, पिता यानी पिता का कोई भाई, भाई ये भाई का बेटा, यह मेरे चाचा के पिता के, देखेंगे ये पिता, देखो ये पिता हो जाएंगे, पिता की बेटी, पिता की बेटी यानी ये पिता की कोई बहन रही है, बेटी का बेटा यानी बेटी का बेटा, ये यानी ये लड़का बेटी का बेटा है। इसमें ये बेटा हो जाएगा, यहाँ ये लड़का यहाँ पे आएगा, लड़का यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें बोला गया है लड़की का लड़के से क्या संबंध है, तो ये हो जाएंगे क्या है, भाई बहन लगेंगे, भाई बहन, भाई बहन, जो कि इसमें क्या है यानी इसे बोल सकते हैं बहन लगेगी, बहन, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ये थोड़ा समझना है, देखो इसे काटेंगे। इसमें देखो एक लड़की ने लड़के से परिचय कराते हुए कहा यह मेरे चाचा यानी पिता, पिता के ये यानी ये चाचा, यानी देखो पिता का भाई चाचा के पिता यानी ये इसके दादा हो जाएंगे, दादा की बेटी में यानी पिता की बहन होगी, का लड़का है, का बेटा है, यानी ये बुआ का लड़का है लगेगा, यानी ये जो लड़की है इसकी क्या है बहन लगेगी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर और नीचे से 16वें स्थान पर है। 4 स्थान लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 4 लड़कियों ने क्या प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 2 इनमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।